अभिषेक कुमार SRS और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर तक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ में भी आ भी गया होगा। जो लोग आज नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पुराने लेक्चर लें तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन चीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया था या जो बचा है वो पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो, हमें इसमें बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है एग्जैक्टली बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। ठीक है ना, तो देखो अगर हम बबल पॉइंट की बात करते हैं, पहले बबल पॉइंट का क्लियर कर लेते हैं। बबल पॉइंट बीपी, हमेशा बबल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट ठीक, बीपी में यहाँ पे हम लोग बबल बीपी का मतलब बबल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो बबल पॉइंट होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म। मतलब यही समझाता हूँ, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। बात समझो इसका बात यह है कि वह टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपर में जाता है उसे ही उसका बबल पॉइंट कहते हैं। बात समझे, बबल पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे उसका फर्स्ट ड्रॉप, किसी लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप जो है वो वेपर में फॉर्म होता है। या इसको दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। देखो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह पॉइंट जिसपे पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड का वेपराइज होता है, या पहला बबल या पहला ड्रॉप वेपर बनता है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है। ठीक, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। ठीक है, अब देखो बबल पॉइंट की अगर बात करें, बबल पॉइंट मतलब फर्स्ट ड्रॉप जो वेपर में फॉर्म हुई। ठीक है, तो लिक्विड भी होगा हमारा, ये तो पक्का है, और होगा हमारे पास वेपर भी। लिक्विड ही होगा हमारे पास क्या, वेपर भी। लेकिन लिक्विड हमारा मेजर होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, लिक्विड। इवन अगर वेपर की बात करें तो जरा सा होगा, एक ही ड्रॉप तो वेपर बनी है। नहीं समझे, अरे यार देखो खूब सारा लिक्विड रखा है, इसमें अगर एक ड्रॉप वेपर बन रही है तो क्या ही है, सारा लिक्विड है, बस एक ड्रॉप वेपर का, तो वेपर तो में माइनर हुआ ही हुआ है। माइनर हुआ अगर हम बोले, ये तो नेग्लेजिबल हुआ। अब नेग्लेजिबल है लेकिन है तो। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, तो क्लियर हो गया होगा बबल पॉइंट, इतना कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, इसमें झेल नहीं रहे होगे। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग किस पे, अपने ड्यू पॉइंट पे। किस पे आ जाते हैं, ड्यू पॉइंट पे। तो डाल लो हेडिंग, ड्यू पॉइंट। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे कथा सुनने आते हैं कि यहाँ पे सत्यनारायण का कथा चल रहा है आराम से। सत्यनारायण का कथा सुनने का मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसे ही समझना, ऐसे ही टीवी जैसे नहीं देखते हैं वैसे ही ये कथा नहीं सुनी जाती, हाथ ऐसे बांध के ऐसे बैठ के। हाँ, वो मत करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और हर एक चीज नोट करिएगा। समझ रहे हो, किताबों में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा कहीं नहीं। तो अब ये देखो हमारा क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट हमारा है
पॉइंट at which last drop of liquid vaporize। वह पॉइंट जिसपे लिक्विड सारा खत्म हो चुका है, वेपर में जा चुका है, आखिरी वाला जो ड्रॉप है वो वेपराइज हो रहा है, मतलब एक ड्रॉप लिक्विड का बचा है। बात समझे? या बोला जाए तो एक ड्रॉप लिक्विड का भी है। इसको दूसरे टर्म में भी ऐसे भी समझ सकते हैं। और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंडेंस। देखो दोनों डेफिनेशन सही है, किसी किसी बुक्स में ऊपर वाली लिखी है, किसी किसी बुक्स में नीचे वाली लिखी है। हमें क्या देखना है कि वह पॉइंट जिसपे खाली क्या बचा है, लिक्विड का एक ड्रॉप बचा है। अब चाहे वो कंडेंस होके आया हो, चाहे आखिरी में वेपराइज होने में बचा हो, बस समझ गए हो ना? उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यू पॉइंट। अब देखो सारा तो वेपराइज हो चुका है, एक ड्रॉप बचा है, तो अगेन लिक्विड भी है हमारे पास और वेपर भी है, लेकिन यहां पे हमारा वेपर क्या होगा, वेपर हमारा मेजर होगा और लिक्विड क्या होगा, लिक्विड हमारा माइनर होगा, या बोला जाए तो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? झेल तो नहीं रहे हो? आसान सा है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें बिफोर क्या, बबल पॉइंट, अगर बबल पॉइंट के पहले का हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, बबल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे पहला ड्रॉप वेपराइज होता है। अगर उसके पहले की बात करें तो हमारे पास कोई भी वेपर नहीं होगी, तो बोला जाए तो क्या होगा हमारे पास, ओनली लिक्विड। बात समझे? अच्छा, अगर हम आफ्टर ड्यू पॉइंट का बात करें, ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है, ड्यू पॉइंट वह पॉइंट जिसपे एक ड्रॉप लिक्विड का बचा होता है, या एक ड्रॉप होता है लिक्विड का। उसके बाद का बात करेंगे तो वो भी खत्म हो गया होगा ना, तो लिक्विड खत्म, हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ वेपर। तो क्या है, ओनली वेपर। बात समझे कि नहीं? पक्का? एकदम क्लियर सब? देखो अगर हम बात करें, हमारे पास हमें गैस से कहाँ जाना है, लिक्विड में जाना है। गैस से लिक्विड में जाना है, क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, पास पास लाना है तो क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। फिर से सुनो, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने पे क्या होगा, कंप्रेस करने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, मॉलिक्यूल पास आएंगे, प्रेशर हाई लग रहा है। और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम, मॉलिक्यूल दूर दूर है, पास पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये अपर एरो मतलब इंक्रीजिंग, डाउन एरो मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, कम हो रहा है। सिमिलरली अगर उल्टा करना है, लिक्विड से गैस में जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड से गैस में जाना है, ध्यान से देखो, लिक्विड से गैस में जाना है, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज। एक्सपेंड करने पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है ना? जेल तो नहीं गए? तो आई थिंक अभी आप बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए होंगे। कोई ऐसा समस्या नहीं आया होगा तगड़ा वाला? पक्का? चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना? जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डाल लो हेडिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि
अभी तक तो हम लोग लिक्विड का वेपर मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डील किए थे, बता दिए थे वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। लेकिन हमें रियल में तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ना है, और इसमें भी आपके दो केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप केस 1 लिखो, ठीक है, केस 1। ध्यान से सुनना चलना, यहाँ से चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है। समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा कुछ झेलने वाला है भी नहीं कि रटना वाला हो, ठीक है। केस 1 में अगर हम देखेंगे तो केस 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट। बात समझे कि नहीं? उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखेंगे जिसमें सल्यूट जो हो वो नॉन वोलाटाइल हो। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसको वेपराइज नहीं किया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था, किसने दिया था? ये दिया था राउल्ट्स लॉ ने, ठीक है। बेसिकली तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। चलो पहले केस 1 ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एग्जांपल ले लो जो सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं होते हैं, मतलब सॉलिड्स, मतलब चीनी और पानी का सॉल्यूशन। भाई जब उबालते हो पानी ना उबलता है, चीनी थोड़ी उबल के चली जाती साथ में। नमक पानी का सॉल्यूशन, झेले तो नहीं? गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, एकदम ध्यान से, मजा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब क्या क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन में हमारा दो ही चीजें होती हैं, और क्या होगा दूसरा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। चलो सॉल्वेंट को हम मान लेते हैं हमारा ए है, और सॉल्यूट को हम लोग मान लेते हैं बी है, ठीक है, पक्का। चलो अब एक चीजें देखते हैं, मजा आ जाएगा। देखो हम सबसे पहले देखते हैं नेचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर देखते हैं। अब देखो नेचर कैसा होगा, सॉल्यूट हमारा अभी बताएं, सॉल्यूट हमारा होगा कैसा, नॉन वोलाटाइल। क्या होगा भाई, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा होगा हमारा, वोलाटाइल। बात समझो, एक एक छोटी छोटी बात इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप झेलो ना, समझते जाओ, ठीक है। अब देखो नेचर के बाद फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में अगर देखा जाए तो अगेन सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड। कैसा है, सॉलिड। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, कैसा है, लिक्विड। भाई तभी ना सॉलिड है ना, चीनी सॉलिड है होती है ना, तभी तो नॉन वोलाटाइल है। गुड, ठीक। अगला क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सॉलिड, सॉल्यूट, बी नॉन वोलाटाइल, सॉलिड। और सॉलिड नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। अरे यार जब वो वेपराइज ही नहीं होता तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो जीरो। जेल तो नहीं रहे हो? अरे यार जब भाई कोई चीज वेपराइज ही नहीं हो रही है, वेपर फॉर्म ही नहीं कर रही, तो उसका वेपर प्रेस, उसकी वेपर्स ही नहीं बनेंगी, तो वो प्रेशर कैसे लगाएंगी, तो जीरो। लिक्विड है ये तो वेपराइज होता है, तो इसका वेपर प्रेशर, जब भी हम लोग वेपर प्रेशर किसी प्योर का सब्सटेंस का डिनोट करते हैं तो पी नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब किसका है, सॉल्वेंट ए का, तो पी ए नॉट होगा। और ये क्या होगा हमेशा, ये तो डिफाइन होता है, तो ये आपको हमेशा गिवन होगा। क्या होगा, गिवन होगा। फिर से तो क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर के बाद आप देख लेते हैं मोल्स। किसके मोल्स, सॉल्यूट बी के, सॉल्यूट बी के मोल्स कैसे निकालेंगे बताओ, अरे बताओ ना। चाहे जिसके मोल्स हो, मोल्स का फार्मूला क्या है, मोल्स का फार्मूला होता है, अगर सॉल्यूट बी के मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
मतलब लेट सपोज WB इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बी, MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बी। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए निकालेंगे, अगेन वही बात, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट ए। कौन दिक्कत, बढ़े आगे, ठीक। मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो, किसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो, ए किसका, ए का या बी का, जिसका भी निकालना हो। लेट सपोज यहाँ पे हमें, अरे एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमें किसका निकालना है, सल्यूट का। तो सल्यूट कौन है हमारा, XA का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स अपॉन में रहते हैं टोटल और मोल्स ऑफ बी, मतलब कितना मोल्स बी का है अपॉन टोटल मोल्स में क्या हो जाएगा, NB प्लस Na या Na अपॉन Na प्लस NB, यही ना होता है मोल फ्रैक्शन। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज चैप्टर झेल नहीं पाओगे। हम बता रहे हैं मोल फ्रैक्शन वगैरह सब इसीलिए पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 1 और 2 लो, सारी चीज क्लियर करो, तभी झेल पाओगे, ना झेलते रह जाओगे, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालना हो तो वही मोल्स ऑफ ए, उल्टा बोल दिए यार, पगला गया है हम भी, ठीक है। इधर देखो, ये तो मोल्स ऑफ कितना किसका हुआ, ये तो मोल्स, ये इरेज भी करना बहुत मुश्किल होता है इसमें, ठीक है। तो देखो ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अरे यार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ना होता है मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, बोले तो Na प्लस NB। बात समझ रहे हो, पक्का खांसी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया नेचर, ये हो गया फिजिकल स्टेट, ये हो गया वेपर प्रेशर के बारे में, और ये हो गया आपका मोल्स के बारे में, और लास्ट वाला हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं, देखो ध्यान रखना एकदम, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों पता है, तो दोनों का सम कितना होगा, 1। मोल फ्रैक्शन पढ़ाते तो उसने बताया था 1 होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 1 हुआ, चलो ठीक है। अच्छा, अब आगे ये बात समझ में आया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि जब किसी सॉल्यूशन के हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। पहला केस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कैसा का सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल, मतलब जो सॉल्यूट है वो वोलाटाइल नहीं हो रहा है, मतलब वेपराइज नहीं होगा। उस केस में क्या क्या चीजें होंगी, उस केस में ये सारी चीजें आप आराम से समझा दी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ठीक है। ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट हमारा लेट सपोज, ध्यान से समझते चलना, जिसको बहुत ज़्यादा धीरे लग रहा है तो फास्ट मोड में देख ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें सबको लेके चलना है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है, ए ना दिए थे, ए सॉल्वेंट है प्योर एकदम मस्त, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट ए, पक्का वेपराइज होंगी, ए हमारा वेपर में भी बना, ठीक है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे तो कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा PA0। नॉट कब लगाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जब लिक्विड में कोई भी सल्यूट नाम का कोई भी चीज ना हो, प्योर हो, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ए है, सॉल्वेंट है अकेला, ये सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, PA0, समझे कि नहीं। अब देखो क्या किया हमने, क्या किया, एक सल्यूट लिया नॉन वोलाटाइल, कौन सा सल्यूट लिया हमने, नॉन वोलाटाइल, जिसको बोलेंगे सल्यूट बी। वो कैसा होगा हमारा, नॉन वोलाटाइल। कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल, मतलब वो वेपराइज नहीं होगा, बात समझो, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, माहौल क्या बनेगा, अब हमारा सॉल्वेंट बन गया है क्या, सॉल्यूशन में, क्योंकि अब एक नया पार्टिकल आ गया सल्यूट, ठीक है। अब वो बन गया हमारा क्या,
सॉल्यूशन पूरा का पूरा, तो ये होगा ए के मॉलिक्यूल। अब जो आएंगे बी के मॉलिक्यूल तो बीच में ट्रैप हो जाएंगे ए और बी के, ठीक है। ये छोटे वाले बी है और बड़े वाले हमारे ए है, ठीक है। कुछ इस तरह देखो, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे बड़े वाले ए मॉलिक्यूल है, छोटे वाले बी मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारा बना क्या, सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें ए भी है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी भी है, ठीक है। ये हमारे ए हैं, क्या है, ए मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो हैं। छोटे वाले हमारे बी हैं, बना नहीं पाएंगे, इसमें बी नहीं दिख पाएगा, ठीक है। लेट सपोज ये बी मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब बात हम समझते हैं, अब होगा क्या एग्जैक्टली। अब कुछ नहीं होगा, ए तो वोलाटाइल है, बी आपका नॉन वोलाटाइल है, तब भी वेपर किसका बनेगा, अभी भी वेपर ए ही का तो बनेगा, जो ऊपर होगा वो ए तो ही होगा। लेकिन बात समझो, चाहे पहले ए प्योर था तो इसकी वेपर्स बन रही थी, ठीक है, आराम से उड़ रही थी, जा रही थी। अब ए में बी और आ गया तो उन्होंने ए का जगह घेर लिया है, कुछ ना कुछ देखो ना, ए का जगह लिया। अब वो क्या करेंगी, खुद तो वोलाटाइल होंगी नहीं, खुद तो वेपराइज होंगी नहीं, ठीक है। अब वो ए के भी वेपराइजेशन को कम करेंगी, तो जितना वेपर, वही सेम कंडीशन में जितना वेपर प्योर का बन रहा था, अब बोला जाए तो सॉल्यूशन का वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा भाई। अब बी की वजह से अब उसने भी तो स्पेस घेर लिया है, देखो ना, स्पेस घेरा है कि नहीं घेरा है। तो अब जितनी वेपर्स पहले ए की बन रही थी अब कम होंगी ना, ठीक है। तो अब ये जो वेपर, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ए का कितना है, देखो हमेशा प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा अपने, कोई उसको रोक नहीं रहा होगा, आराम से फैल के आराम से वेपराइज हो रहा होगा। अब जब सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो स्पेस ले लेते हैं, इसकी वजह से जो पहले वेपर बन रही थी ए की अब वो कम हो गई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कहते बी की नहीं बना, ऊपर वेपराइज क्यों, बी भी तो वेपराइज हो सकता है। अरे बी नॉन वोलेटाइल है, बता चुके हैं ना, वो वेपराइज नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। चलो ठीक है, बात क्लियर। अब देखो यहां पे तो पी ए और पी बी, सॉरी पी ए और पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, समझे। या बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर खाली होगा तो एक ही वजह से, बी तो वैसे भी नॉन वोलाटाइल है, वो तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, उसका तो वेपर बनेगा नहीं। तो अब बताओ पी ए बड़ा होगा या पी ए नॉट बड़ा होगा, जिसका ज्यादा वेपर होगा उसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो वेपर किसका ज्यादा है, ए का, सॉल्वेंट का, ठीक है ना। सॉल्वेंट में ए का वेपर प्रेशर ज्यादा, ये देखो तो ये हो जाएगा पी ए नॉट ग्रेटर देन पी ए। बात समझो, ये जो बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली ए का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये बता रहा है ए का वेपर प्रेशर इन प्योर ए है जब, या प्योर सॉल्वेंट है। बस इतनी सी बात है, बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें राउल्स लॉ ने कही थी। राउल्स लॉ ने क्या कहा था, राउल्स लॉ ने क्या कहा था, देखो समझो। राउल्स लॉ ने, हेडिंग डाल लो, राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है लॉ, ठीक है ना। राउल्स लॉ ने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, एनी वोलाटाइल कंपोनेंट
in solution is directly proportional to mole fraction of the component in the solution। बात समझे? इन्होंने बताया जो बोला, देखो अब यहां पे हमारा वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, तो इन्होंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज सॉल्यूशन, volatile component in solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। मतलब A का जितनी ज्यादा अमाउंट होगा, मतलब जिसका जो वोलाटाइल हो रहा है उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। उसके मोल फ्रैक्शन मतलब उसके अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा उसका अमाउंट होगा उतनी ज्यादा ना उसकी वेपर बनेगी। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा ना वेपर बनेंगी उसकी। तो वही बता रहे हैं। इसको अगर दूसरे टर्म में देखा जाए, ये डेफिनेशन भी काम आती है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is only because of solvent and it is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution। बात समझो। अब ये है पूरा राउट्स लॉ। अब ध्यान से सुनो, राउट्स लॉ ने सिर्फ यही कहा है कि जब भी कोई सॉल्यूशन होगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो तो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। समझे? क्यों? सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलाटाइल है, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा या फिर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं ना होगा। जितना उसका अमाउंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी वेपर बनेगी। तो उन्होंने यही बात कही है। क्या बात कही है? उन्होंने ये कहा है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा हमारे पास उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात समझ लेना। देखो अभी तक हमने क्या किया, हम बहुत स्लोली जानबूझ के बता रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होता है। किस केस में? जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल हो। अब जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम बोल दें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर उल्टा बोल दें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला इन्होंने? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यही ना बोला है राउट्स लॉ ने? किसने बोला है? राउट्स लॉ ने। ध्यान से समझता चलना भाई, ठीक है। कोशिश में हम पूरी हैं, बाकी सब आपके ऊपर है। अब देखो अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। लेट सपोज वो कांस्टेंट क्या है? के है, ठीक है। अब देखो बात समझो। व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1,
मतलब जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, किसी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो क्या होता है, मतलब क्या है, प्योर है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट ही है, सिर्फ वही लिक्विड है। और उस केस में वेपर प्रेशर कितना होगा, उसके पीए होगा पीए नॉट के बराबर। क्यों, हमने क्या बताया था, हमेशा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग पीए नॉट से लिखते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं, तो पीए हो जाएगा पी नॉट के बराबर। और इसको जब हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो पीए हो गया पीए नॉट के बराबर, ठीक है, के हो गया के और एक्स से कितना है 1, यहां से के का वैल्यू कितना आ गया पीए नॉट, तो के वैल्यू का है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया कि नहीं, तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला आया पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। अब कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं, ड्राइव कर लोगे आप लोग। बात समझे कि नहीं, पक्का। अब देखो ध्यान से समझते चलो, कोई बड़ा तूफान नहीं है। अब देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो सॉल्यूट हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको रख दो कहाँ, इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स, बात समझो, ठीक है। तो क्या हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। झेल गए, नहीं झेले। अब देखो पी ए नॉट, इसको हम ये लिख सकते हैं, जरा ध्यान रखना, पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स वी। ध्यान से सुनो, फिर से देखो, मस्त है, ठीक है। ये देखो पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा इस टर्म को देखो, इसको क्या देखो, पी ए नॉट हमारा क्या है, पी ए नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट प्योर लिक्विड, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी ए नॉट माइनस पी ए क्या होगा, मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था माइनस पी ए जो सॉल्यूशन का होगा, तो मतलब सॉल्यूट के आने पे कितना वेपर प्रेशर घटा है, मतलब पीए जब बी उसमें सॉल्यूट डाला गया तो कितना वेपर प्रेशर घटा है। इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड में जब ने सॉल्यूट डाला कितना उसका वेपर प्रेशर घटा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ जाता है व्हाट विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, जो पी ए नॉट माइनस पी ए होगा वो उसका अमाउंट बताना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको सुनो, एक चीज और करते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। आय हाय मजा आ गया। देखो अब देखो, इसको देखो, ये नया फॉर्मूला एक और, इसमें क्या आया नया, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या रिलेटिव विद प्योर सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस पूरे टर्म को बोलेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही हमारी क्या है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है भैया। आगे जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेपरेट पढ़ाएंगे तो इसको हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पढ़ाने का मतलब था ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको। अभी ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि है क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेसिकली कहां से आया, राउट्स लॉ से आया। कब आ रहा है ये, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। समझ रहे हो ना कि नहीं? गुड, ठीक है। और इसको आगे ले चलते हैं। ओके, चलो ये समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो, फिर से भी रिवर्स जाओ वीडियो में, फिर से देखो एक एक चीज कहां बता रहे हैं, और झेलना कुछ नहीं, और सारी चीज नोट करो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला हुआ PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, समझे? क्या होता है, किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ B, टोटल मोल्स ऑफ इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हुआ। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा करो, पलट देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं PA0 अपॉन, हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझना। अभी जो हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में सॉल्व कर देगा। देखो PA0 अपॉन PA0 माइनस PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na प्लस NB अपॉन NB। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करो 1 को, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1। कैसे? PA0 अपॉन PA0 माइनस PA माइनस 1 इक्वल टू Na प्लस NB अपॉन MB माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, अगर सॉल्व करेंगे, लासापा लो, लासापा LCM लो, तो ये हो जाएगा PA0 माइनस PA0, माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस PA अपॉन PA0 माइनस PA इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। ठीक है, माइनस NB अपॉन NB। बात समझो, तो ये PA0 से PA0 गया। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही NB। तो हमारे पास जो फाइनल जो ये फॉर्मूला आया है ना, PA0 PA अपॉन PA0 माइनस PA इक्वल टू NA अपॉन NB। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं थोड़ी सुरक्षा के लिए, PA0 माइनस PA अपॉन PA इक्वल टू NB अपॉन NA। देखो ये फॉर्मूला जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, राउस वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बजाय ये फॉर्मूला निकाल लगाना, इससे न्यूमेरिकल आपके और जल्दी हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा 4th फार्मूला है। इसमें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब भी आए तो ये लगाना। RLVP पूछे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो वो वाला फार्मूला लगाना। ठीक है ना? अब देखो
अब बात करते हैं हम ग्राफ की, थोड़ी राउस ला के। देखो अगर हम ग्राफ देखें इसका, अगर हम एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, और इस पे लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में हमारे पास ए भी है और बी भी है, ठीक है। ये बता रहा है, ये मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा। अब देखो बात समझो जरा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जब ए अगर 1 होगा तो एक्स भी कितना होगा, एक्स भी 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए 1 हो गया तो सॉल्यूशन हमारा प्योर हो गया ना, बी तो है ही नहीं, बी एब्सेंट हो गया। और अगर बी 1 हो गया तो ए आपका 0 हो गया, मतलब सॉल्वेंट है ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूट है, सॉलिड है उसमें। यहां पे ये कर रहा। अब देखो जैसे जैसे आप उसमें या जो भी है, जैसे इसमें आपका ए का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ए जो सॉल्वेंट है वो बढ़ता जाएगा, तो वो सीधे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक टाइम क्या आ जाएगा जब ए आपका प्योर हो जाएगा, ए मतलब जो सॉल्वेंट ही बचेगा, तब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA0 हो जाएगा। भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या प्योर ए का वेपर प्रेशर PA0 होता है, बात समझो। तो ये हो गया आपका राउस लॉ, ठीक है। सिमिलरली उल्टा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे बी आपका 0 है, यहां देखो बी आपका 0 है, ए आपका प्योर है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसके प्योर वेपर प्रेशर जो होता है PA0 उसके बराबर है। जैसे जैसे वो कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी आपका कम हो रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का धीरे धीरे, अब जैसे ही मान लो सिर्फ बी बचा, अब क्या है, बी आ गया, बी इक्वल टू 1 मतलब ए आपका 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन ए 0 हो गया, तो आपका इस तरह आ गया। कुछ समझे कि नहीं, पक्का, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को हम लोग सीधे बी के टर्म में देख लें, अरे यार बी के टर्म में देख लें, मान लो यहाँ पे हमारा एक्स भी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स भी आपका ऐसे देखते हैं, ठीक है, एक्स भी आपका 0 से 1 जा रहा है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए है। अभी देखो एक्स बी जब 0 होगा तो वेपर मतलब एक्स ए आपका 1 होगा, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, PA0, ठीक है। और जैसे जैसे कम चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो इसके टर्म में आ जाएगा। ये समझे राउस लॉ का ग्राफ, समझ गए, पक्का, कुछ भी नहीं झेले, ठीक है। अब हम एक राउस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। इतना अगर समझ गए होगे तो सच बता रहे सब कुछ हो जाएगा। देखो राउस लॉ समझ गए, उधर आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है, आप फिर से पढ़ लोगे, यही है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो यही है, यही होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आराम से सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन added in 45 gram of water at certain temperature is vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mm of Hg, Hg मतलब मर्करी,
ठीक है। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट lowering of vapor pressure, third part relative lowering of vapor pressure RLVP, fourth part mole fraction of solute and solvent, एंड लास्ट वन फिफ्थ पार्ट आपसे पूछा जा रहा है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देखना एकदम मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका, जो ये अभी तक सीखे हो वो आपको क्लियर कर देगा। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन आपका बता रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 40, देखो 30 ग्राम यूरिया ये किस में ऐड की जा रही, 45 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया हमारा यहाँ सल्यूट हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 300 mm ऑफ HgPA नॉट, देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और ये सब पूछा गया था। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है सल्यूट है, इसको हमने बी माना। क्या है सल्यूट, सल्यूट हमारे पास यूरिया है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम क्या मानेंगे ए, वो क्या है हमारे पास वाटर है, यही ना है चीजें, ठीक है। मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, मोल्स ऑफ बी गिवन मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास बी। बी यहाँ क्या है यूरिया, गिवन मास उसका 30 ग्राम है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है 60 ग्राम। तो कितना आ गया 1/2। सिमिलरली वाटर का मोल्स ऑफ ए, ठीक है, मोल्स ऑफ ए कितना होगा, वाटर का गिवन मास 45 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 पदा 45, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, दैट विल इक्वल टू 5/2। इतना आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे, RLVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर हमें मोल्स पता है ए और बी के तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ बी निकालें तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। 2 से 2 निपटा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/6 से आ जाएगा 1/6। ये कौन सा पार्ट हो रहा है हमारा, ये फोर्थ पार्ट हो गया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछा गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल सम 1 होता है तो 1 - 1/6 दैट विल इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता चल गया आपको। अब जरा ध्यान रखो RLVP हमारा क्या होता है, RLVP क्या होता है, PA0 - PA अपॉन PA0, यही ना होता था। ये क्या होता था XB के बराबर, XB हमारा कितना है 1/6, तो RLVP हमारा कितना हो गया 1/6। ये कौन सा पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट। बात समझे कि नहीं। अब जरा देखो और हमारा अब क्या पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, PA इक्वल टू क्या होता था PA0 XA, राउट्स लॉ। तो देखो PA0 आपका कितना दिया गया है 300 mm ऑफ Hg और XA कितना है आपका 5/6, ठीक है ना। 6 5 या 30, तो ये आ गया कितना
250 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये हमारा शायद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। और बताओ क्या पूछा गया, RLVP। तो देखो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 और क्या क्या बचा, RLVP पूछा गया। तो RLVP, अरे यार RLVP क्या होगा, RLVP तो हो गया, और क्या बचा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बेसिकली PA0 माइनस PA, तो ये भी आसान है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया PA0 माइनस PA, यही ना पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, PA0 का वैल्यू हमारा कितना है 300, PA का वैल्यू कितना आया 250, कितना आया 50 mm ऑफ Hg। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि झेल गए। अब लास्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी हमारा क्या होगा, मोलैलिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही ना। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहां पे प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ वाटर इन केजी, यही ना हुआ। अरे बात समझो, यही ना हुई मोलैलिटी हमारी, यही ना होता है। हम लोग किसके रिस्पेक्ट लेते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने निकले 1/2। ठीक है, वाटर का मास कितना दिया गया 45 ग्राम, हमें किसमें चाहिए केजी में। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ये 45 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000/90। ठीक है ना, 1000/90 क्या हो गया 100/9। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। देखो सारे पार्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड की गई है, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दैट टेम्परेचर है, मतलब PA0 ये दिया गया 300 mm ऑफ Hg। देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। हमसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा गया, RLVP पूछा गया, मोल फ्रैक्शन पूछा गया और मोलैलिटी पूछा गया। और हमें क्या दिया गया, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मास दिया गया है। ठीक है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो जरा देखो, सॉल्यूट हमको दिया 30 ग्राम और सॉल्वेंट दिया गया 45 ग्राम। इससे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लिए। जब मोल्स पता है तो हम लोग उनके मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी आया 1/6 और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट मतलब वाटर का आया 5/6। RLVP क्या होता है, RLVP वही होता है जितना हमारा मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होता है। ये अभी अपने फार्मूला बताया था कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो कितना आ गया 1/6। ठीक है, अब हमसे पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। तो ये दिया गया 300 mm ऑफ Hg और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकला 5/6, यहाँ से आ गया 250 mm ऑफ Hg। पक्का। अब देखो RLVP का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में भी प्रेशर है, डिनोमिनेटर में भी प्रेशर है। बेसिकली तो रिलेटिव बता रहा है ना, रिलेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना कम हो गई पहले से, पहले प्योर की थी तो PA0 थी, अब PA हो गई तो PA0 माइनस PA कितना आ गया 50 mm ऑफ Hg। मतलब पहले वेपर प्रेशर 300 था, अब वेपर प्रेशर 250 हो गया। कमी कितनी आई 50 mm Hg की कमी आ गई। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का आपको पता है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं 1/2, अभी भी निकाल चुके हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर, वाटर का वेट कितना दिया गया 45 ग्राम और हमें चाहिए था केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जो मोलैलिटी आ गई 100/9 मोलल आ गई। कितनी आ गई 100/9 मोलल। समझ में आया कि नहीं। आई थिंक आज का लेक्चर क्लियर होगा आपको, राउस लॉ अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, कल
या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब जो केस 2 डिस्कस करेंगे जब हमारे लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होते हैं, वो और इससे अच्छा केस बन जाता है। लेकिन उससे लिए आपको ये सब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया। प्लीज़ पढ़ते रहिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ समझते रहिए, ठीक है। कैसा हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है मुझे बताइए ज़रूर। स्पीड कम, धीमे, तेज जैसी भी हो उसके बारे में बताइए, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है उसके बारे में बताइए, और आपका कैसा व्यूज़ है वो बताइए, ठीक है। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।